ये 4 पेपर्स हैं, इनको आपको पास करना है विथ मिनिमम 50% मार्क्स। Hello guys, so today ICI President, Vice President, Board of Studies Chairman and Vice Chairman conducted a webinar, national webinar at the Council Hall, New Delhi, जहाँ पे they discussed latest amendments related to the new proposed scheme of education and training जो CA कोर्स के बारे में अपन बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। When will this new course be implemented? ये कौन से अटेम्प्ट के बाद actually implement होने वाला है नया कोर्स? What will be the passing percentage of all the levels after this new course is implemented? What will be the toughness levels of CA exams after this new course is implemented? And काफी सारा जो अपने दिमाग में confusion है related to the self-paced learning modules कि इसका ये क्या चीज है, इसमें कितने पेपर्स है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलेंगे इसके लिए, BAA जो डिग्री इंट्रोड्यूस की जाने वाली इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए नए रूल्स क्या एप्लीकेबल होंगे, ट्रांसफर के क्या प्रोविजंस होंगे, पूरा डिटेल में बातें की गई। मुझे पता है गाइस पूरे 2 घंटे का वेबिनार था, आप लोग तो जाके नहीं बैठते, इसीलिए आई सैट डाउन, नोटेड डाउन द एंटायर समरी फॉर यू विच आई डिस्कस इन द अपकमिंग 5-7 मिनट्स। और ऐसे ही ICI जो वेबिनार्स लाता रहेगा इस चैनल पे उसकी समरीज में डालती रहूंगी गाइस। एंड जो भी ICI अपडेट्स है इस चैनल पे डालती आई हूं मैं और डालती रहूंगी इन द अपकमिंग डेज एज वेल। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन जेन्युइन कंटेंट और आपका कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन है कि आखिर ये नया कोर्स कब से इंप्लीमेंट होगा, तो गाइस उन्होंने बोला कि मई 23 या मैक्सिमम नवंबर 23 तक ये नया कोर्स इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रांजिशन प्रोविजंस दिए जाएंगे जिनको फॉलो करके कोई आपको हैसल नहीं होगा। जो अभी करंट स्टूडेंट्स है, यू कीप ऑन फॉलोइंग द करंट प्रोसीजर, जो करंट कोर्स है आपको वो ही फॉलो करना है। आपको प्रॉपर ट्रांजिशन प्रोविजंस दिए जाएंगे फ्यूचर में जिसके साथ आप इंटैक्ट हो सकते हो विद द न्यू कोर्स इन द डेज टू कम। सो द वेरी फर्स्ट स्टेज जहाँ पे कंफ्यूजन था वो है फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल पे एक मेजर चेंज है जो आपको पता है, पहले 40 मार्क्स लगते थे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में पासिंग के लिए, नाउ इट इज 50% इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो पास होने के लिए मिनिमम 50 मार्क्स लगेंगे। बचा हुआ एक चेंज है, BCK और BCR रिमूव कर दिया गया है। इसको उन्होंने बोला एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट, सर्टिफिकेट कोर्स के फॉर्मेट में वो आगे इंट्रोड्यूस करने का सोचेंगे। सो दिस इज लाइक जस्ट द चेंज, माइनर चेंज इन फाउंडेशन लेवल। सेकेंड, CA इंटरमीडिएट के स्टेज पे एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स को कंबाइन कर दिया गया है। सेकेंडली, FM और SM को कंबाइन कर दिया क्योंकि EIS निकल गया एंड इकोनॉमिक्स निकल गया, तो FM और SM को कंबाइन कर दिया वहाँ पे। थर्डली, यहाँ पे MCQs जो पहले सिर्फ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में थे अभी सब सब्जेक्ट्स में MCQs रहेंगे। 30% MCQs इन ऑल द पेपर्स विथ 25% नेगेटिव मार्किंग। तो 25% नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा डाउनसाइड है स्टूडेंट्स के लिए, बट या दिस इज द चेंज विच हैज़ बिन एडेड। एंड यस, पासिंग क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम, जैसे यहाँ पे 40 मार्क्स ही लगेंगे आपको पास करने के लिए। नेक्स्टली, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो पहले 3 साल होती थी दैट हैज़ बिन रिड्यूस टू 2 years नाउ। बट यहाँ पे कैच ऐसा है कि जो लीव्स थी, पहले बहुत सारी लीव्स मिलती थी 150 डेज वगैरह, अभी रिस्पेक्टिव हर साल में 12-12 दिन की ही लीव अलाउड है। सो 12 डेज एंड 12 डेज 24 डेज की ही लीव अलाउड है। अब फाइनल का एग्जामिनेशन यू कैन गिव आफ्टर कंप्लीटिंग द आर्टिकलशिप, आफ्टर 6 months ऑफ कंप्लीटिंग द आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के 6 महीने के बाद ही आप फाइनल का एग्जामिनेशन दे सकते हो। सो दिस इज द कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में था कि एग्जामिनेशन कब दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको आर्टिकलशिप जब आप कर रहे हो तब आपको पहले यू हैव टू कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो कंप्लीट करना है। इंटरमीडिएट के बोथ द ग्रुप्स क्लियर करके ही अभी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। तो पहले क्या था, एक ही ग्रुप क्लियर करना था और आप आर्टिकलशिप कर सकते थे, बट अभी बोथ द ग्रुप्स क्लियर करना है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स खत्म करना है, फिर ही आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। आर्टिकलशिप खत्म करने के 6 महीने बाद ही आप CA फाइनल का एग्जाम्स दे सकते हो। रही बात ट्रांसफर की, तो आप सेकेंड ईयर में ट्रांसफर ले सकते हो प्रोवाइडेड आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर कुछ अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस है तो सेकेंड ईयर में आप ट्रांसफर जरूर ले सकते हो। और यहाँ पे बड़ा पॉइंट है फॉर CA डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, पहले आपको 9 months की आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी एंड देन आपको एग्जाम्स देना पड़ता था, बट अभी आपको बोथ द ग्रुप्स ऑफ CA इंटरमीडिएट क्लियर करना है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स खत्म करना है, फिर ही आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। तो दिस इज द मेजर अपडेट फॉर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स।
रही बात अगर आपको COP लेना है तो आपको 1 साल का एडिशनल आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन। वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको 1 साल की एडिशनल ट्रेनिंग लगेगी। उन्होंने बोला कि एक एडिशनल चेंज, हम द बेसिक थिंग इज कि हमको चेंज होना है विद द चेंज इन एनवायरनमेंट, विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि पहले हमारी हार्ड बुक्स थी, अभी हम उसको ई बुक में कन्वर्ट करने वाले हैं, उस ई बुक को हम ऑडियो बुक में कन्वर्ट करने वाले हैं, ऑडियो बुक को किसी और फॉर्मेट में आगे जाके कन्वर्ट करेंगे जिसके बारे में वो बात करेंगे फ्यूचर में। तो जैसे कि गाइज वी नीड टू अडेप्ट टू द चेंज। जैसे ई बुक से याद है, मेरी भी गाइज आपको पता है कि ऑडिट ऑफ अ CA और डे इन लाइफ ऑफ अ CA स्टूडेंट, इनकी पहले सिर्फ हार्ड बुक अवेलेबल थी। नाउ ऑडिट ऑफ अ CA की ई बुक भी अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन पे। बोथ द बुक्स आर बेस्ट सेलर्स ऑन Amazon। तो अभी जैसे कि आपके पास टाइम है, एग्जाम्स रिजल्ट्स को अभी तक टाइम है 1 महीना, तो यू कैन सर्टनली गो एंड रीड आउट दिस बुक, जहाँ पे एक अप्रोच मिलेगा आपको आगे का CA कोर्स को लेकर, एक बेसिकली लर्निंग्स मिलेगी। फन फिल्ड नॉवेल्स है, बेस्ट सेलर नॉवेल्स है। यू कैन चेक आउट द रिव्यूज ऑन Amazon। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके भी लिंक्स दे देती हूँ, यू कैन गो एंड चेक दीज आउट। नेक्स्टली सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसको अभी ध्यान से सुनो। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको कब देना है, आफ्टर कंप्लीटिंग CA इंटरमीडिएट एंड बिफोर गिविंग CA फाइनल्स। CA फाइनल्स देने के लिए आप तभी एलिजिबल रहोगे अगर आप ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स क्लियर कर लो, तो नहीं तो यू वोंट बी एलिजिबल। क्लियर कैसे कर सकते हो, यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स लगेंगे आपको अगर ये एग्जाम्स क्लियर करने हैं। तो कितने पेपर्स रहेंगे, यहाँ पे 4 पेपर्स रहेंगे। द सेट A जो कंपलसरी रहेगा वो है इकोनॉमिक लॉज। B पार्ट जो अगेन कंपलसरी रहने वाला है, दैट इज SCMPE। थर्ड पार्ट इलेक्टिव पेपर है, उसमें से आप चूज कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स है इलेक्टिव में, आप चूज कर सकते हो। एंड फोर्थ पार्ट कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी को लेकर है, जिसमें उन्होंने साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी चीजें लाई है। वहाँ पे भी आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। उन्होंने बोला द बेसिक पॉइंट टू इंट्रोड्यूस दिस इलेक्टिव पेपर्स या फिर दिस ऑप्शनल बेस्ड पेपर इज ताकि आपको स्पेशलाइजेशन कर सको आप फ्यूचर में जाके, और स्पेशलाइजेशन कोर्सेज आप पोस्ट क्वालिफिकेशन भी कर सकते हो, और उसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी अवेलेबल है ICAI के मॉड्यूल वेबसाइट पे। फिलहाल के लिए ये 4 पेपर्स है, इलेक्टिव, इकोनॉमिक लॉज, SCMP और मल्टी डिसिप्लिनरी वाला, ये 4 पेपर्स हैं। इनको आपको पास करना है विथ मिनिमम 50% मार्क्स। इसमें रही बात नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए। अगर आपको एक बार देखे अगर 50% मार्क्स नहीं मिले तो आप वापस, आई थिंक उन्होंने बोला 7 to 10 डेज में आपको वापस मौका दिया जाएगा, आप वापस उसको उस टेस्ट को वापस दे सकते हो। इसको आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ये वाले 4 सब्जेक्ट्स कभी भी पढ़ सकते हो। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगे इंस्टीट्यूट के तरफ से, तो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी ट्रैवल कर रहे हो, बैठे हो, टाइम मिल रहा है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप इनके लेक्चर्स देख सकते हो एंड आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इनकी एग्जामिनेशंस दे सकते हो। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन पर से। और रही बात इनके एग्जामिनेशन की, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे तो मैम ऐसे देंगे तो फिर कॉपी होगा, हम घर पे बैठ के ही इनके पेपर्स देने तो कॉपी होगा। उन्होंने बोला ये पेपर्स भी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में होंगे। दे हैव प्रोक्योर्ड सम सॉफ्टवेयर फ्रॉम TCS जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम होगा इसके लिए भी। तो दिस इज रिगार्डिंग द सेल्फ पेस्ड लर्निंग। बस उन्होंने इतना बोला कि इतना ईजी भी नहीं होगा बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग जो है। रिलेटेड टू द BAA डिग्री बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, अभी क्या है ना, पहले अगर आप फाइनल का एग्जाम्स क्लियर नहीं करते थे, CA फाइनल का एग्जाम्स, तो आप कुछ भी नहीं मिलता था आपको। CA की डिग्री भी नहीं, और फाउंडेशन भी कर लिया, आर्टिकलशिप भी कर ली, इंटर भी कर लिया, तो ऑल और नथिंग के स्टेट पे अपन आके रुक जाते थे। लेकिन अगर अभी आपने इंटरमीडिएट के बोथ द ग्रुप्स क्लियर कर लिए और फाइनल का एग्जाम्स क्लियर नहीं किया तो यू आर एलिजिबल टू गेट दिस BAA डिग्री। अभी गाइस BAA डिग्री मिलाने के सिर्फ आपके कुछ 4 कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करना है। इंटरमीडिएट के बोथ द ग्रुप्स पास करना है, ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग के 4 जो एग्जाम्स है वो आपको क्लियर करने हैं, आर्टिकलशिप पूरे 2 साल की कंप्लीट करनी है, एंड उसके साथ साथ ये जो ट्रेनिंग है सॉफ्ट स्किल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो कंप्लीट करना है, फिर आपको BAA की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ प्लस, दिस इज अ सर्टन गुड फैक्टर जो मुझे लगता है ये नए कोर्स का है। रही बात CA फाइनल की, SCMP और लॉ नहीं है, जैसे SCMP अभी सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल में डाल दिया है। यहाँ पे भी 25% नेगेटिव मार्किंग है विथ 30% MCQs एडेड एट ऑल द लेवल्स। एंड
यस आई थिंक हाँ, बस इलेक्टिव पेपर जो है वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाए जाएंगे, बिकॉज पहले शायद आप कोई भी बुक्स कैरी कर सकते थे, उन्होंने बोला कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगे रिलेटेड टू द ओपन बुक्स, शायद सिर्फ बेयर एक्ट या ऐसा कुछ ही आप कैरी कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में SOPs आएंगे उन्होंने बताया। एंड अभी CA फाइनल के हर सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा IT और एथिक्स का थोड़ा पोर्शन रहेगा। पहले एथिक्स का पोर्शन सिर्फ ऑडिट में होता था, अभी हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा एथिक्स और IT रिलेटेड कोर्स होगा। सो आई थिंक या दैट्स इट। एग्जामिशन को लेकर एक लास्ट बात है, जैसे कि आप पहले क्या होता था, अगर सपोज आपको 70 मार्क्स मिले तो आपको बचे हुए सब्जेक्ट्स में, जैसे कि आपको एग्जामिशन मिला एक सब्जेक्ट में, तो बचे हुए सब्जेक्ट में आपको लगेगा 130 मार्क्स, राइट, और एग्जामिशन आप 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। बट इसके आगे एक नया प्रपोज स्कीम ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आपको 3 अटेम्प्ट के ऊपर हो गए एंड आपने स्टिल वो ग्रुप पास नहीं किया, तो जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जामिशन है उसको लैप्स किया जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली पास अनाउंस किया जाएगा, और बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स में आपको हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स लाने ज़रूरी है। तो अभी तक क्या होता था, 3 अटेम्प्ट के बाद वो एग्जामिशन ही लैप्स हो जाता था, आपको वापस चारों पेपर्स देने पड़ते थे। तो इसके बाद आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा, आपको बस हर सब्जेक्ट में रिस्पेक्टिवली 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड आपके पास एक चॉइस रहेगा, इफ़ यू वांट टू सरेंडर द एग्जामिशन यू कैन सर्टनली सरेंडर द एग्जामिशन, आप चारों पेपर्स वापस दे सकते हो। ओके गाइज, तो आपके जो भी व्यूज है, जो भी कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, एंड जो भी डाउट्स है जरूर बताना, सो दैट इवन वी कैन फर्दर कम्युनिकेट टू द इंस्टीट्यूट, कम्युनिकेट टू द काउंसिल मेंबर्स एंड गेट योर डाउट्स addressed. Also, a quick update for all the CA foundation students who are going to give their exams now in another 15 days. If you want to check your level of preparations done till date, Unacademy had started its mega revision test series, जहाँ पे आप जा सकते हो, खुद का प्रिपरेशन चेक कर सकते हो, खुद की गलतियाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो, सो दैट आप एग्जामिनेशंस में जाके वो गलती रिपीट ना करो। 30 मिनट्स में 20 MCQs आपको आंसर करने हैं। गो एंड चेक द स्पीड, चेक द प्रिपरेशंस, एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये टेस्ट दे सकते हो। जस्ट यूज दिस कोड RCH10 एंड आप फ्री में ये टेस्ट दे सकते हो। ऑल्सो इफ यू आर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स इन May 23, एक कॉम्बैट शुरू हो रहा है फ्रॉम 12th June फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे आपको, रियल टाइम रैंकिंग सिस्टम होगा, वीडियो सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल रह सकता है। हियर ऑल्सो you can absolutely avail these for free of cost. Just use this code RCH10. And guys, Unacademy पे हर सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली बहुत कम प्राइजेस पे अवेलेबल है, एंड ऑन टॉप इट ऑल इफ यू यूज दिस कोड RCH10 आपको एडिशनल मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, एंड एक सरप्राइज भी मिलेगा मेरे साइड से। ओके, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।